नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी कहन सुनन, जिसे लिखा है दीपक शर्मा जी ने। सितंबर का दूसरा शनिवार है। माँ और बाबूजी के कमरे में बिस्तर के बगल में बैठी बहन माँ से कह रही है, इस मालिश और व्यायाम से आप बहुत जल्दी फिर से पहले की तरह नहाने लगेंगी, खाना बनाने लगेंगी। इस वर्ष की जनवरी माँ को बिस्तर पकड़ा गई है। बाबूजी को नया जीवन लक्ष्य तथा बहन को पुत्री सुलभ अपने मातृ प्रेम का प्रदर्शन करने का नया माध्यम। अपने इस नए जीवन लक्ष्य के अंतर्गत बाबूजी रोज की तरह माँ के रोगग्रस्त बाएं भाग में औषधीय उस तेल की मालिश कर रहे हैं, जिसे माँ के फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ विशिष्ट व्यायाम के साथ करने को प्रदिष्ट किया है। उच्च रक्तचाप के कारण निष्क्रिय हो चुके माँ के बाएं भाग में फिर से उनकी पुरानी सक्रियता लौटाने की उतावली है उन्हें। सच, मूर्खा माँ बहन की सांत्वना घटघट खटक लेती है, जलबुझ बनी अपनी असमंजस भरी आंखों के साथ। अनिर्धार्य को निर्धारित करने वाली बहन कौन है, क्या है? क्यों नहीं मंत्र मुग्ध मुद्रा में बाबूजी कभी माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी बहन की ओर। 2 वर्ष पहले वे उसी डिग्री कॉलेज के अंग्रेजी विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसमें पिछले 7 वर्षों से मैं दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा हूँ। सोमवार की अपनी टिकट तो आप साथ लाई होंगी। अंतरंग उस दृश्य को भंग करते हुए मैं बहन से पूछता हूँ। माँ की शुभचिंता को सामने रखते हुए प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार बहन मुंबई से रेलगाड़ी पकड़ती है और शनिवार की दोपहर यहाँ कस्बापुर पहुँच लेती है, सोमवार की शाम फिर से उसमें सवार होने हेतु। हाँ, सोमवार की टिकट है। सोचता हूँ उस टिकट को आगे बढ़ा लाऊं, बुध की ले आऊं। बुध को रंजन का जन्मदिन है और मैं वह दिन रेलगाड़ी में बिताना नहीं चाहती। रंजन मेरा तथाकथित बहनोई है। तथाकथित इसलिए क्योंकि बहन से उसकी विधिवत शादी होनी अभी बाकी है, किंतु यह भेद हम चारों के अतिरिक्त कस्बापुर में कोई नहीं जानता। मेरी 5 वर्ष पुरानी पत्नी उर्वशी भी नहीं। दूसरे परिवारजन एवं मित्रों परिचितों की भांति वह भी यह मानती है 12 वर्ष पहले बहन ने मुंबई पहुंचते ही हम तीनों की उपस्थिति में रंजन से शादी की थी। मगर उसका प्रोग्राम तुम बदलना क्यों चाहते हो? बाबूजी हथियार बंद हो जाते हैं बहन के पक्ष में। बहन के सामने वे मेरे संग एक खेल शुरू कर ही देते हैं। खेल उस मायने में जिसका उल्लेख रोलाम बार्थ ने आंद्रे यीद के संदर्भ में किया था। डन फॉर नथिंग, अकारण। क्योंकि मैं उर्वशी को थोड़ा घुमा लाना चाहता हूँ। बेचारी जनवरी से इधर पिस रही है। पिस रही है या पीस रही है? माँ बोल उठी। मृत्यु की धार से लौटकर भी कड़वा बोलेंगी, गलत बोलेंगी। मैं चीख पड़ता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाबूजी चिनकते हैं। बीमार को भी बोलने की छूट नहीं दे सकते। कुछ नहीं जी, माँ फिर बोल उठती हैं। जो कुछ मैं पहले देखती सुनती थी वही अब भी देख सुन रही हूँ। कोई लिहाज नहीं। आप उर्वशी के साथ अन्याय कर रही हो माँ। बहन समझती है वह संधि कत्री नहीं बनेगी तो यहाँ अग्नि गोले दग जाएंगे। तो आप न्याय कर दो, अपनी मुंबई की टिकट आगे की ले लो। यहाँ 3 दिन और रुक जाओ। आलोक और वृंदा भी खुश हो जाएंगे। आलोक मेरा 4 वर्षीय बेटा है और वृंदा 1 वर्षीय बेटी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर रंजन का जन्मदिन आड़े ना आया होता तो मैं ज़रूर रुक जाती। या अगर मगर क्या होता है, मैं भड़क जाता हूँ। सच तो यह है कि आप उसके बाट पर अपने को लगातार बनाए रखना चाहती हैं, क्योंकि आप जानती हैं वह कभी भी आपको 12 बाट करके कोई नया रिश्ता गांठ सकता है। तुम बड़ी बहन से कैसे बोल रहे हो? बाबूजी माँ की बाह छोड़कर मेरी ओर मुड़ लेते हैं, दुर्जेय भाव से, क्योंकि आप उससे सच नहीं बोल पाते। तुम्हें सच सुनना ही है तो मुझसे सुनो। मुंबई में अपनी कला के लिए गई थी।
और अब भी वहाँ अपनी कला ही के लिए रह रही हूँ। बुनियादी तौर पर मैं एक कलाकार हूँ और अपनी कला को बंद नहीं रख सकती। उधर रहती हूँ तो यह पहचान भी पाती है और अभिव्यक्ति भी। बहन का टीवी की दुनिया में ऊंचा नाम है। उसे इस दुनिया में रंजन ही लाया था। उस समय बहन लखनऊ में एमए कर रही थी और वह बतौर निर्देशक अपना टीवी सीरियल बना रहा था। और फिर जैसे ही उसे मुंबई में काम मिला था, वह बहन को साथ ले गया था। इधर बहन 3 लोकप्रिय टीवी सीरियलों में माँ की भूमिका में दिखाई भी दे रही है। मतलब मैं ताव खाता हूँ। हम लोगों के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जवाबदेही नहीं। तुम्हें अपनी अभिव्यक्ति चाहिए, पहचान चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और मुझे दंडाज्ञा, माँ और बाबूजी के बने बाड़े में बने रहने की। तुम्हें ऐसी कोई मजबूरी नहीं। बाबूजी उठ खड़े होते हैं। तुम चाहो तो आज अलग हो जाओ, अभी अलग हो जाओ। ऐसा ना कहिए बाबूजी। बहन रोने लगती है। आपको अलग तो मुझे करना चाहिए, अलग तो मुझे होना चाहिए। जो बात आपको 12 साल पहले समझनी चाहिए थी, वह आज समझी आप। मैं चिल्लाता हूँ, बस भी करो। अपनी पूरी ताकत के साथ माँ अपना दायां हाथ अपने बिस्तर पर पटकती हैं। बहुत हो गया। बहुत तो हुआ ही है। कहर तो बरपा ही है। पूरे शहर में ना हमारे बाबूजी जैसे पिता ढूंढे से मिलेंगे और ना उनकी बेटी जैसी कोई बेटी। इधर बेटी बोली, मैं कलाकार हूँ, अभिनय करूँगी। उधर बाबूजी बोले, तुम सच में बहुत बड़ी कलाकार हो, उत्तम अभिनय कर सकती हो। इधर बेटी बोली, रंजन मेरा कद्रदान है, मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहूँगी। उधर बाबूजी बोले, हाँ वह तुम्हारी बहुत कद्र करता है, तुम उसके साथ जैसे भी चाहो रहने के लिए आज़ाद हो। हम सभी आज़ाद नहीं हैं क्या? बहन मेरे समीप आकर मेरी पीठ घेर लेती है, पुराने दिनों की तरह। तुम्ही ने मुझे हेडेगर की बात बताई थी। अपने माँ बाप चुनने की आज़ादी से वंचित इस सृष्टि में हम सभी फेंके जाते हैं। वी आर थ्रोन हियर। और हमारे जीवन में बहुत कुछ गिवन होता है। मगर मतलब रंजन तुम्हें गिवन था या मुंबई तुम्हारे पास चली आई थी? तुम्हारी गिवन मंजिल, या फिर मैं ही तुम्हें वहाँ फेंकने गया था? बहन की बाह मैं अपनी पीठ से नीचे झटक देता हूँ। जानता हूँ मगर के बाद वह हेडेगर की अगली बात किकियाने वाली है। हमारा भविष्य ज़रूर हमारे लिए अपने को नए सिरे से स्थापित करने की संभावना रखता है। लेकिन इस समय मैं कुछ नहीं उससे सुनना चाहता, गोटी उसके हाथ में नहीं देना चाहता। अपनी बहन से तुम ऐसे नहीं बोल सकते। बाबूजी अपने स्वर में रोदन ले आते हैं। उनकी चित्त प्रकृति तर्क स्वीकारती नहीं, अश्रु मुख से गला भर लेती है। उसकी खुशी मेरे लिए बहुत महत्व रखती है और मेरी खुशी का कोई महत्व नहीं। अगर तुम्हारी खुशी उसकी खुशी में हस्तक्षेप नहीं करती तो वह महत्व रखती है, वरना नहीं। आत्यांतिक विरोचित अपने मंच की ओर बाबूजी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप कभी तो मर्द बनकर बात कर लिया करें। मैं चिल्ला उठता हूँ। क्यों आप रंजन से छाती तान कर उसे शादी के लिए तैयार नहीं करा सकते? उर्वशी को सुना रहे हो? उर्वशी के साथ माँ बहुत भेदभाव रखती है। ठीक है, उसे ही जा सुनाता हूँ। मैं दरवाजे की ओर कदम बढ़ाता हूँ। सुनो तो। बहन पीछे से मुझे पुकारती है, किंतु मेरे गुस्से की हड़बड़ी मुझे कमरे से बाहर निकाल ले जाती है। क्या सुनाना है मुझे? उर्वशी मुझे दरवाजे के बाहर ही मिल जाती है। बुध को जीजा जी का जन्मदिन पड़ रहा है और जीजी का इस सोमवार ही को जाना ज़रूरी है। बस इतना ही सुनाना है या कुछ और भी? उर्वशी अपनी गोटी बिठाना चाहती है। और क्या होगा? मैं सतर्क हो लेता हूँ। अंदर बातचीत तो आपकी देर तक चली है और खूब हो हल्ले के बीच चली है। उर्वशी अपना बाण फिर बांधती है। जीजी अपने नए टीवी सीरियल की बात कर रही थी। मैं टाल जाता हूँ। उर्वशी के संग बहन को संवाद का विषय बनाने से मैं हमेशा बचता रहा हूँ। लेकिन कोई उनसे पूछे कि यहाँ वे किसी रियलिटी शो में अपनी स्टार वैल्यू बांटने आती हैं या फिर हमारे परिवार में अपनी साझेदारी मजबूत बनाने। मतलब
मैं थोड़ा चौंकता हूँ। मतलब यह कि वह यहाँ ऐसे आती हैं जैसे स्टार लोग किसी रियलिटी शो में जाया करते हैं, ताली बजाकर वाहवाही लूटने और शाबाशी देकर जय जयकार करवाने। टीवी देखने का उर्वशी को सनक की सीमा तक शौक है। हालांकि माँ उसे शौक नहीं, उसकी युक्ति मानती हैं। टीवी की ओट में अपनी जिम्मेदारियों से बचने की युक्ति। छोड़ो, उर्वशी के इस वार का साथ मुझे नहीं देना है। बहन जो भी है, जैसी भी है तो बहन ही। बहन की आत्महत्या की सूचना मुझे अपने दफ्तर में मिलती है, चौथे दिन, बुधवार, दोपहर में। उर्वशी से, फौरन अपने मोबाइल पर टीवी खोलिए। जीजी ने फांसी लगा ली है, रंजन जीजा जी की वजह से। और तो और यह भी कहा जा रहा है वह दोनों शादी ही नहीं किए रहे। सच है क्या? मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ। माँ और बाबूजी से इस बारे में कुछ नहीं कहना सुनना। मगर यह तो बताइए, वे लोग सच ही में शादी के बिना ही साथ साथ रह रहे थे? आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।